देखो मिड पॉइंट थ्योरम यानी मध्य बिंदु प्रमेय। तो मध्य बिंदु प्रमेय इसमें क्या दिया हुआ है 8.9 किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। ठीक है, तो कैसे बनाओगे? तो आप एक सबसे पहले त्रिभुज बना लो और इस त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाएं क्या है ए बी बी सी और ए सी। तो किन्हीं दो भुजा की मध्य बिंदुओं को मिलाने पर, तो देखो एक मध्य बिंदु हमने डी मान लिया और दूसरी मध्य बिंदु ई मान लिया। इन दोनों को मिलाने पर जो ये रेखाखंड बना है ईडी, ये जो रेखाखंड ईडी बना वो बीसी के क्या हो समांतर होगा, ऐसा मध्य बिंदु प्रमेय का स्टेटमेंट है, कथन है। तो इसी को हमें क्या करना है सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसमें आप सबसे पहले लिखेंगे कि दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि ए बी सी एक त्रिभुज है ना। इसके बाद डी और ई दो मध्य बिंदु। ठीक है जी, अब हमें सिद्ध करना है, यानी लिखोगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध ये करना है कि बी सी समांतर क्या हो डी हो। ठीक है, ये सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध होगा? देखो, ये सिद्ध करने के लिए हम लोग प्रमाण लिखेंगे। प्रमाण दिख रहा देखो, प्रमाण में क्या लिखोगे? रचना। तो रचना में क्या है कि आपको अपने तरफ से सी एफ, ठीक है, सी एफ, ये सी को आगे बढ़ाना है, इस तरह से बढ़ाना है कि ये ए बी के समांतर आगे बढ़े। तो लिखोगे सी एफ ए बी के समांतर बढ़ाने पर। ठीक है, इससे ज्वाइन कर दो, ये हो गया एफ। ठीक है, ये हमने अपने तरफ से रचना किया। अब यहां पर हम लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ई सी एफ। तो देखो इन दोनों त्रिभुज में देखो तो ये कोण क्या हुआ, इस कोण के बराबर। क्यों बराबर? क्योंकि शीर्षा विमुक्त कोण है। इसके अतिरिक्त ये भुजा इस भुजा के बराबर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये इसका मध्य बिंदु है, तो ये दोनों भुजाएं आपस में, ये पार्ट दोनों का भाग क्या हुआ, बराबर हो गया। इसके अलावा आप देखो तो ये कोण और ये कोण क्या है, अंतर या अंतः एकांतर कोण। एकांतर कोण इसलिए क्योंकि ये रेखा और ये रेखा आपस में क्या है, समांतर है। तो ये दोनों त्रिभुज हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे, सॉरी सर्वांसम करेंगे। तो इसके लिए क्या लिखोगे एंगल ए ई डी बराबर सी ई एफ। तो ये क्या हुआ, शीर्षा विमुख कोण। ठीक है, शीर्षा विमुख कोण। इसके बाद ये इसके बराबर ए ई बराबर ई सी। क्यों? क्योंकि डी क्या है, डी मध्य बिंदु है, डी मध्य बिंदु है किसका, एसी का। जब ये एसी का ये मध्य बिंदु है तो क्या हुआ, ये इसके बराबर हुआ। इसके अलावा कोण डी ए ई बराबर हो गया कोण एफ सी ई। ये कौन सा कोण, तो अंतः एकांतर कोण, अंतः
एकांतर अंतः एकांतर कोण। अब लिखोगे साइड यानी भुजा, कोण भुजा है ना, साइड एंगल साइड से त्रिभुज ADE सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ECF। जब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गए तो अब देखो CPCT से क्या होगा, ये भुजा इस भुजा के बराबर, यानी आप लिखोगे AD बराबर CF। ठीक है, AD बराबर CF। और आप जानते हो कि AD किसके बराबर है, BD के। AD किसके बराबर है, तो BD के। ये दोनों क्यों बराबर है, क्योंकि ये मध्य बिंदु है। तो अब क्या हो जाएगा, AD CF के बराबर है और AD BD के भी बराबर है, तो हो जाएगा BD CF के बराबर। अब BD CF के बराबर है और एंड BD जो है CF के बराबर है, और आपने CF क्या करा है, AB यानी इस BD के, यहां पर चाहो तो आप BD ही रहने दो, BD के समांतर आपने किया है। तो यहां पर इस तरह से आप लिख करके रख सकते हो। तो ये BD जो है समांतर है CF के। देखो जब हमने रचना किया था तो ये इसके समांतर लिया था, और अभी ये दोनों क्या आपस में हो गया, बराबर। तो जानते हो कि किसी चतुर्भुज में कोई एक जोड़ा या युग्म बोलते हैं, युग्म समांतर तथा बराबर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। तो क्या हो जाएगा, यहां से DBCF एक समांतर चतुर्भुज होगा। अब ये समांतर चतुर्भुज हो गया, तो इससे अब क्या कर सकते हो, ये भुजा इस भुजा के भी समांतर होगा, इसलिए BC समांतर होगा किसके, GE के। और यही हमें सिद्ध करना, ठीक है, लिखोगे सिद्ध हो गया। ठीक है, यही सिद्ध करना था। इसके आगे हम थोड़ा सा और एक आउटपुट निकाल सकते हैं। यहां पर कह सकते हैं कि BC जो है वो बराबर भी होगा किसके, तो DF के। और आप जानते हो कि DE जो होगा वो EF के बराबर होगा। तो आप लिख सकते हो BC बराबर 2DE, और यहां से DE आ जाएगा हाफ BC। तो कुल मिलाकर के मध्य बिंदु प्रमेय ये कहता है, किसी भी त्रिभुज में अगर दो मध्य बिंदुओं को मिलाने से एक रेखाखंड जो तैयार हुई है, वो रेखाखंड इसकी तीसरी भुजा के समांतर होगी और आधी होगी। ठीक है, ये भी आधा वाला पार्ट भी हमने करके दिखा दिया। कैसे किया, सबसे पहले इन दोनों त्रिभुज को हमने सर्वांगसम किया। कौन सा हमने तरीका लगा सर्वांगसम के लिए, साइड और ये एंगल और ये एंगल, यानी साइड एंगल से, सॉरी एंगल साइड एंगल से। ठीक है, क्योंकि ये दोनों साइड इसलिए बराबर है क्योंकि यहां पर क्या है, ये मध्य बिंदु है, और ये कोण एकांतर कोण, और ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख। जब क्या है
क्या कह रहा है? साइड एंगल साइड लगा दिया, एंगल साइड एंगल। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, एंगल और साइड और एंगल से ये दोनों ट्रायंगल जो है त्रिभुज सर्वांग समभुज। उसके बाद ये भुजा इस भुजा के बराबर हुआ, और आप पहले से जानते हो कि ये इसके बराबर है ना, क्योंकि डी भी तो मध्य बिंदु है, तो ये दोनों बराबर है। तो अब ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, यानी ये इसके भी बराबर, तो वही हमने फाइनली यहां पर लिखा। और रचना से यानी कंस्ट्रक्शन से आप जानते हो ये इसके पैरेलल है और ये इसके बराबर भी हो गया। तो किसी भी चतुर्भुज में जब कोई भी भुजा आपस में बराबर भी हो और समांतर भी हो तो वो एक समांतर चतुर्भुज बन जाता है। जब ये समांतर चतुर्भुज बन गया तो इसकी बाकी भुजाएं भी आपस में बराबर और समांतर होंगे, तो इससे ये इसके बराबर भी होंगे और समांतर भी होंगे, और यही सिद्ध करना था कि ये इसके समांतर है। ठीक है।